नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। तो देखिए, थंबनेल देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई होगी इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए सॉल्व। प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री से करते हैं तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से हट के करने का। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो देखिए हमारा एक्सपीरियंस क्या है इस सवाल के लिए। हमें ये x निकालना है, तो ऑब्वियसली जो जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है बाएं दाएं वो सब आप निकाल लीजिए। एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा बताइए, ये एंगल क्या होगा। इस ट्रायंगल में मैं इस स्पेस का इसी में यूज करूंगा। ये देखिए हमने ये लिया, पहले हम लेट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हम डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं। इसको चलिए आप एफ मान लीजिए। तो अभी जो हम ले रहे हैं वो ए बी और एफ में ले रहे हैं। देखिए ए से एफ के तरफ और ए से बी के तरफ, इस दोनों के बीच क्या है 70 डिग्री। हमने यहां 70 डिग्री लिखा। बी से ए के तरफ और बी से एफ के तरफ ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल। ये क्या होगा 180 माइनस दिस प्लस दिस। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री जो कि आपका 50 डिग्री हो गया। बहुत खूब, ये एंगल आपका 50 डिग्री हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इस एंगल के विषय में क्या कहना है आपका। ये एंगल जो है ये 50 डिग्री, तो इधर भी 50 डिग्री हुआ, ये भी 50 डिग्री हुआ, और ये x है। तो ये एंगल क्या होगा। यानी कि एक फिगर अगर हम और बनाएं इस तरीके का, देखिए ये 50 डिग्री, ये कहां पर है पॉइंट F, ये पॉइंट E और ये पॉइंट D है, और ये X है। तो ये एंगल क्या होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं ताकि बहुत अच्छा लगे आपको, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। वन बाय वन हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, सॉल्यूशन के करीब आते रहेंगे। देखिए x प्लस 50 डिग्री प्लस इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए, m मान लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि x प्लस m बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि x प्लस m इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसका मतलब कि m इक्वल टू 130 डिग्री माइनस x हो गया, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको हमने m माना है, तो हमने m लिख दिया है। देखिए, या m हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं m नहीं लेके इसको y ले लेते हैं। चलिए, है ना, y ले लेते हैं। x दिया हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए y ले लेते हैं। चलिए, तो ये आपका y हो गया। ठीक है, अब हम इस एंगल की बात करें थोड़ी देर के लिए। तो ये ट्रायंगल बी डी ए में, या ए बी डी जो भी बोलिए आप, ट्रायंगल ए बी और डी में, तो फिगर इस तरीके से बनेगा। देखिए ए
बी और डी कहीं यहां पर है, देखिए ऐसा है। तो ये चीजें कितना होगा ओरली कर सकते हैं आप, देखिए ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है देखिए, और ये पूरा बी से ए के तरफ, बी से डी के तरफ 60 + 20, ये पूरा आपका 80 डिग्री है देखिए, ये 80 डिग्री। और इसको थोड़ी देर के लिए हम जेड डिग्री मान लेते हैं। तो जेड डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जेड डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि जेड डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसका मतलब जेड डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखिए, ये 30 डिग्री हुआ। बहुत बढ़िया। अब हम इस एंगल की बात करें थोड़ी देर के लिए, इस एंगल की। तो बताइए कि ये आपका 50 डिग्री है, तो इधर कितना होगा? इधर ये 130 डिग्री हो जाएगा, ये 130 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है। तो बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ी देर के लिए हम W डिग्री मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए, ये ट्रायंगल आपका मिलता है, इस तरीके का ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। ये W डिग्री और ये है आपका W डिग्री प्लस Y डिग्री है। नहीं, चलिए हम W ही मानते हैं। ये ट्रायंगल लेते हैं, चलिए ये ट्रायंगल इस तरीके से, ये A हुआ, ये E हुआ और ये F पॉइंट लेते हैं। तो F पे जो इधर है वो 130 डिग्री है और ये जो है ये 10 डिग्री है, और ये थोड़ी देर के लिए हमने W लिया। तो W प्लस 10 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी W प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 40 डिग्री। बहुत खूब। तो ये भी निकल गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं इस चीज को। हमारा x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से D से हम एक लाइन यहां पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसा लाइन देते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल हो जाए, इस लाइन का जो कि पैरेलल हो जाए, हम ऐसा कर देते हैं। जब पैरेलल होगा तो बताइए क्या क्या होगा हमारे पास। आइए हम इस पे विचार करते हैं। जब पैरेलल होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। पैरेलल होने से हमने पहले प्लेइंग विद ज्योमेट्री में आपको बताया हुआ है, जरूर देखिएगा। प्लेइंग विद ज्योमेट्री,
उसमें पैरेलल लाइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर ये लाइन पैरेलल है और ये इधर से जा रहा है इस तरीके से, और ये 80 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री। इसका मतलब इधर वाला पार्ट जो है वो 80 डिग्री होगा। तो बच गया जो पार्ट वो भी तो वो 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस होगा, तो यानी ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट 100 डिग्री हो जाएगा। बहुत खूब। अब बची ये वाली एंगल, देखिए, तो जब ये 100 डिग्री हुआ और ऐसे जब कट करेंगे तो इधर ये कंप्लीट 100 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस ये थोड़ी देर के लिए हम w डिग्री मान लेते हैं। चलिए w मान चुके हैं, x y, इसको हमने x y, ये w, ये हम थोड़ी देर के लिए z डिग्री मान लेते हैं। चलिए ये रहा z डिग्री, यानी कि z डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत खूब। ये 180 डिग्री नहीं होगा, 100 डिग्री होगा, यहां लिखा है ना 100 डिग्री। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में z डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये x डिग्री हम मिटा ही देते हैं, चलिए, है ना। तो ये z प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस x। ये जो z है वो 70 डिग्री माइनस x होगा। अब जिस की जरूरत है हमें वो हम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए z जो है यहां पर लिख लेते हैं, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं। z जो है वो 70 डिग्री माइनस x है। बहुत बढ़िया। x तो फाइंड आउट करना है, और हमें ये y जो है y देखिए अब इस ट्रायंगल से भी निकल जाएगा। ये 30 डिग्री निकला हुआ है, तो इस ट्रायंगल से एक बार फिर निकाल लीजिए। मतलब ट्रायंगल इन ट्रायंगल EBD, एक बार फिगर भी बना देता हूं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। फिर से एक बार निकाल देता हूं इसको। देखिए EBD ट्रायंगल EB और ये D, EB और ये रहा D। यहां पर Y है, यहां पर ये एंगल 30 डिग्री प्लस x है, और ये एंगल 20 डिग्री है। देखिए तो ऐसी स्थिति में EBD में y प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये ट्रायंगल पूरा कंसीडर हो रहा है। तो y प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत खूब। इसका मतलब y प्लस x 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू ये हो गया 130 डिग्री माइनस x। बहुत अच्छी बात है। तो ये y भी हमारा निकल गया। हमने यहां लिख लिया y इक्वल टू 130 डिग्री माइनस x। ठीक है। अच्छा, w प्लस y मतलब ये कंप्लीट एंगल AED, यानी w प्लस
वाई, W प्लस वाई क्या हो जाएगा बताइए? W प्लस वाई हो जाएगा 100 डिग्री। W प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं, W प्लस वाई प्लस 10 डिग्री और प्लस x। इसकी जरूरत नहीं है, रहने देते हैं इसको, छोड़िए, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। अब ये D से जो पैरेलल हमने खींचा है एक लाइन, किसके? BA के पैरेलल, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, F तो यहां दिया हुआ है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए G नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। यहां पर एंगल A इक्वल टू एंगल B है, जो कितना है देखिए, क्यों है इक्वल? क्योंकि 70 प्लस 10 ये भी 80 हुआ और 20 प्लस 60 ये भी 80 हुआ, ऐसा है। इसका मतलब कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। देखिए, AC इक्वल टू BC, देखा आपने? तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इजी है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। इस तरीके से रफ कर करके पहले ही माइंड में सेट रखिएगा। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैंने करके दिखाया, ये सिखाने के लिए किया, ये सब आप मेंटली कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं कि ये चूंकि इक्वल है, अब देखिए इन ट्रायंगल GDC, एक छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल, यहां पे ये 80 डिग्री इधर है, तो ये इधर भी तो 80 डिग्री होगा। यानी कि GC, देखिए, एंगल CGD इक्वल टू CDG, एंगल CGD इक्वल टू CDG, ये इक्वल है। ये कितना है? 80 डिग्री। क्यों है? क्योंकि DG जो है वो पैरेलल है BA के। क्यों है? चूंकि DG जो है वो पैरेलल है BA के। कहां से है ये? हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने। बहुत खूब। तो ये चूंकि पैरेलल है, इसका मतलब हैंस GC इक्वल टू CD। ये क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना? यानी कि कहने का मतलब कि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब ऐसा होगा तो अब देखिए AC बराबर BC है, AC इक्वल टू BC, देखिए यहां कर देता हूं, AC इक्वल टू BC है और GC इक्वल टू DC है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो AC माइनस GC इक्वल टू BC माइनस DC। अब आप खुद ही बताइए, AC माइनस GC क्या होगा? AC माइनस GC, यहां से यहां तक का टुकड़ा AC है और GC ये है, तो AC में से GC निकाल लिया तो क्या बचा? AG बचा। इसका मतलब कि AG इक्वल टू, देखिए BC में से DC निकाल लिया तो क्या बचा? BD बचा। कहने का मतलब कि GC इक्वल टू, हेंस GC
इक्वल टू यहां होगा क्या, डीसी होगा, सॉरी डीसी। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली क्या है, फाइनली हमारे पास एजी इक्वल टू बीडी है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं एंड एजी इक्वल टू बी डी। बहुत बढ़िया। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि सवाल एक बहाना है, बड़ा कुछ सिखाना है, बड़ा कुछ सिखाना है। तो एक ही सवाल हमने ऐसा उठाया, ये काफी वायरल था सोशल मीडिया पे, और इस सवाल को हमने ऐसा उठाया कि इस सवाल को बनाने के क्रम में काफी कुछ रिवीजन हो गया। और अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे और कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है इस सवाल को करने के लिए, है ना। मैं बहुत ज्यादा अनुमान लगाने की सलाह नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं जो प्योर ज्योमेट्री होता है ना उससे। तो ज्योमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करके अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब एजी इक्वल टू बीडी हो चुका है, इसका मतलब क्या कि एई प्लस ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी। बहुत बढ़िया। अब देखिए एई और ईजी इस साइड में है और बीडी जो है वो इस साइड में है। इस दोनों का आपस में कोई रिलेशन फिक्स नहीं हो रहा है। तो जब ये रिलेशन कुछ फिक्स हो ही नहीं रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, कोई रूल नहीं लगेगा। तो इस साइड से कनेक्टेड हम पूरे ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इससे कनेक्टेड क्या क्या हो सकता है। देखिए जीडी पे ध्यान दीजिए, जो ये जीडी है, जीडी एई से भी कनेक्टेड है, जीडी ने ईडी, ईडी एई से भी कनेक्टेड है, और ईडी जीडी से भी कनेक्टेड है, ईजी से भी कनेक्टेड हो गया अब ये दोनों, और ये ईडी बीडी से भी कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ईडी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एई प्लस ईजी डिवाइडेड बाय ईडी इज इक्वल टू बीडी बाय ईडी। दोनों तरफ ईडी से डिवाइड किया और यहीं से इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए संजीवनी बूटी मिल गया। देखिए एई अपॉन ईडी प्लस ईजी अपॉन ईडी इज इक्वल टू बीडी अपॉन ईडी। सही बताऊं तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट हुआ है सवाल का। अब तक जो था ये भूमिका बनाई जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था कि सवाल की सॉल्यूशन के लिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप कहिएगा कि एई अपॉन ईडी से फायदा क्या हुआ। देखिए एक रूल है जिसको हम साइन रूल का नाम देते हैं, काफी फेमस रूल है। हमारा प्लेइंग विद ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सब चीजें मिलेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर हम ए बी अपॉन ए सी लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी मतलब एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का रेशियो अगर लेते हैं तो ये ए बी अपॉन ए सी लेते हैं। देखिए तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट जो एंगल है ये सी, इसका साइन ले लेंगे, और ए सी के अपोजिट जो एंगल है ये बी, इसका हम साइन ले लेंगे। कहने का मतलब कि ए बी वर्टिसेस है, जब ए बी लिया तो इसमें क्या नहीं है, सी, उसका साइन ले लिया राइट साइड, और ए सी लिया तो क्या नहीं है, बी। देखिए सी के ऊपर बी है और बी के नीचे सी है, ए तो कैंसिल हो गया, तो साइन साइन सी अपॉन साइन बी,
ये बच गया। जब ए बी लिया तो साइन सी, और जब ए सी लिया तो साइन बी। अब चलिए मैं दूसरा करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि किसी ने लिया बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए बी सी यहां पर है और ए सी यहां पर है, तो जब बी सी लिया तो बी सी के अपोजिट क्या है, एंगल ए है, तो ये साइन ए, और ए सी के अपोजिट क्या है, ये है, तो ये साइन बी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको पुराना थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर दिया, इसका प्रूफ मिलेगा। कहने का मतलब कि जो ये ए बी है, ये ए बी, तो ए एंगल के सामने के साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, एंगल सी के सामने को, और एंगल बी के सामने जो एंगल होती है, साइड होती है, उसको बी से डिनोट करते हैं। एंगल सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी से, मतलब ये स्मॉल सी इसका लेंथ है, और ये ए स्मॉल ए इस बी सी का लेंथ है। तो कुल मिला के बी अपॉन सी इज इक्वल टू, ये हो गया साइन बी अपॉन साइन सी। देखिए, और इसी तरीके से सपोज कीजिए कुछ और लिख के दिखाता हूं। अगर a अपॉन बी लिखेंगे तो ये साइन a अपॉन साइन b हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो रेशियो हमको निकालना होता है, तो दोनों साइड के सामने वाले एंगल के साइन फंक्शन के रेशियो के बराबर होता है। दोनों साइड के सामने जो एंगल है उसका साइन ले लेंगे, उसका रेशियो ले लेंगे। तो आइए हम इस चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं। ए ई और ई डी, ए ई डी, ये किस ट्रायंगल में है? ये ट्रायंगल है ए ई डी में, ए ई डी में, ये ट्रायंगल ए ई डी में। चलिए मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूं दूसरे पेन से। यानी हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत खूब। अब ऐसे जगह पे ए ई जब हमने लिया, ए ई, तो इसके सामने क्या है, एक्स है, यानी कि साइन एक्स अपॉन ई डी। जब हमने ई डी लिया तो इसके सामने जो है वो ये 10 डिग्री है, तो साइन 10 डिग्री प्लस, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल का काम हो गया हमारा। अब ई जी अपॉन ई डी, ई जी कहां है, ई जी अपॉन ई डी। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए मैं फिर से लेता हूं, पेन चेंज कर देता हूं और ट्रायंगल बनाता हूं, देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए ये देखिए, इस ट्रायंगल की बात किया तो ईजी के सामने कौन सा एंगल आया, ये एंगल, यानी कि जेड, यानी कि साइन जेड अपॉन, ईजी के सामने जेड है, और ईडी के सामने 100 डिग्री, यानी कि साइन 100 डिग्री इज इक्वल टू। अब ये किसके बराबर है, देखिए, ईडी बीडी अपॉन ईडी। बीडी ढूंढते हैं कहां पर है, बीडी यहां पर है, बीडी। अब चलिए एक बार और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए मैं एक बार और कर देता हूं इसको, देखिए ताकि समझ में आए आपको। अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए ईडी, ईडी के सामने क्या है, 20 डिग्री, ईडी के सामने क्या है,
20 डिग्री और ईडी कहां पे है, नीचे में, तो यानी कि ये साइन 20 डिग्री हो गया। और बीडी कहां पे है, बीडी यहां पे है, बीडी के सामने क्या है, वाई है, तो साइन वाई हो गया। ठीक है, अगर m लेते तो साइन m, n और m एक जगह होता, तो इसीलिए m हमने नहीं लिया था, जो मिटाया था ना उस समय। अब ये देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है, यही चीजें हमें चाहिए था। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं आप, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए हम एक बार इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इसको एक बार लिख लेते हैं। x तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो x की तो कोई बात नहीं है, x तो फाइंड आउट ही करना है हमें, तो x को तो एज इट इज रहने देते हैं। कहने का मतलब कि ये साइन x अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस साइन जेड, जेड क्या है 70 डिग्री माइनस एक्स, साइन जेड, जेड हम लिखते हैं चलिए 70 डिग्री माइनस एक्स अपॉन साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन, इसको 2 इंटू 10 डिग्री लिख दीजिए, ये 10 डिग्री का दुगुना है, बाद में जरूरत पड़ेगा। तो ये फाइनली अब हम इसको और सॉल्व करके यहां लिख लेते हैं। अब इसको मिटाऊं, इसका काम हो गया। चलिए अब देखिए, और इसको देखने के बाद ना आप स्वयं भी एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, और मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को बोर्ड पे लाके एक बार, जिस तरह मैं कर रहा हूं ना, स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट करे कि बोर्ड पे आके पूरे सवाल का फिगर अपने आप बनाए, या आप फिगर उनको दे दें जैसा भी है, और पूरी सॉल्यूशन वो करें। आइए अब देखते हैं, ये हो गया साइन x अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री माइनस x को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं ना, हमने लिख दिया। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 10 डिग्री हो गया। और ये हमारा साइन y है ऑलरेडी, ठीक है, साइन y, और इसके बाद साइन 2 इंटू 10 डिग्री, यानी कि 2 साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। देखिए हमने दो फॉर्मूला यूज किया था, वो दोनों लिख देता हूं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। हमारे बाकी वीडियो में इन सब का प्रूफ मिलेगा, ये देखिए यहां पर है, इसका यूज किया मैंने। साइन 90 प्लस थीटा, थीटा 10 डिग्री है, कॉस थीटा कॉस 10 डिग्री हो गया। और दूसरा हमने ये जो यूज किया है, इसके लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा है, यूज किया, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां। साइन 2 थीटा जो होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है, यानी कि साइन 2 इंटू 10 डिग्री, साइन 2 इंटू 10 डिग्री,
जो कि साइन 20 डिग्री के बराबर है। देखिए ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री एंड कॉस 10 डिग्री। देखा आपने, ये यूज किया मैंने। अब चलिए वन बाय वन सबको एक साथ नहीं करते एक्सपेंड, इसको लेते हैं। ये साइन x अपॉन साइन 10 डिग्री हो गया, बहुत खूब। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने किसको लिखा था? यहां पे साइन में कोई एंगल था ना, उसको हमने कॉस में कन्वर्ट किया था। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री माइनस एक्स हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन में नहीं लिखेंगे, साइन से तो मैं कॉस में लाया हूं। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। देखिए तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस एक्स, तो ये 20 डिग्री प्लस एक्स हुआ। कहने का मतलब कि ये cos 20 डिग्री प्लस एक्स अपॉन cos 10 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम y पे विचार करते हैं कि साइन y क्या होगा। आइए y हमारा कितना था बताइए? y यहां पर है, देखिए ये 20 और ये 30 मिलके कितना हुआ, 50 हो गया। 180 में से 50 घट गया तो 130 बचा, और x है और y है, तो 130 माइनस y था, यानी y जो है वो 130 डिग्री माइनस x था y। तो साइन y यहीं पे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 130 डिग्री घटाओ x, यानी कि ये हो जाएगा साइन, अब इसको लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 90 प्लस 40 130 हो गया, और तभी मैंने लिखा था फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूले को हमने यहां पे लगा दिया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 40 डिग्री माइनस एक्स, तो कॉस 40 डिग्री माइनस एक्स हो गया। देखें तो यानी कि ये कॉस 40 डिग्री माइनस एक्स अपॉन कॉस 10 डिग्री हो गया। कॉस 10 डिग्री नहीं, ये साइन y के बदले हमने लिखा है वो अपॉन 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। देखिए ये चीज हो गया। पूरे सवाल में देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मैंने केवल ये किया था, डी और जी, डी जी पैरेलल खींचा था, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं कंस्ट्रक्शन। बाकी तो ये सब रेडीमेड फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी है, सभी किताबों में मिल जाएगी, और सभी टीचर्स फॉर्मूले बताते हैं, बट फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कहां करना है, मौका कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से मोल्ड करना है, अपने फेवर में सवाल को लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सॉल्यूशन के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे फील होता है वो ये हुआ था कि जो ईडी से हमने डिवाइड कर दिया था एजी और बीडी को, एजी से हमें एई और प्लस जीई मिला था, ईजी मिला था, तो उसके नीचे ये डिवाइड हुआ था, तो इस ट्रायंगल में भी साइन रूल लगा, इस ट्रायंगल में भी साइन रूल लगा, और जब हमने बीडी को डिवाइड किया ईडी से तो इस ट्रायंगल में भी साइन रूल लगा। तो यकीन मानिए इस तरह का अप्रोच आपको बहुत कम नजर आएगा। बरसों बीत जाते हैं, 20-20 साल 25-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और मुझे पहली बार ये फील हुआ और मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन ऐसा सोचा।
ठीक है। मैं तो अक्सर सेमिनार में बोलता था, जब सवाल हो जमाने का और हल हो गणित के दीवाने का, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना, गणितानंदम गणितानंदम। तो देखा आपने, इस तरीके से हम यहां पर आते हैं। अब देखिए, एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। ऊपर अब एलसीएम का एडिशन आता है, ये कॉस 10 डिग्री इसके साथ जाएगा, साइन x डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस x के साथ ये साइन 10 डिग्री जाएगा, इज इक्वल टू, अब राइट साइड क्या है, राइट साइड ये है cos 40 डिग्री माइनस x। बाकी चीजों को मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, जो कि आपको हमको सबको ओरली करना चाहिए, लेकिन यहां तो मैं समझा रहा हूं तो लिख के किया मैंने। ठीक है, 40 डिग्री माइनस x और अपॉन ये 2 साइन 10 डिग्री, इसको सीधा करके लिखें, चलिए इसको सीधा करके लिखते हैं। हाँ, क्या था हमारा, cos 40 डिग्री माइनस x अपॉन 2 साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब ये साइन 10 डिग्री यहां से कटा यहां, और ये cos 10 डिग्री ये कटा इससे कटा, और यहां नहीं कुछ तो 1 बचा, और यहां क्या बचा, 2 बचा। तो 2 अब इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहां भी आएगा और 2 यहां भी आएगा। अब मैं ऊपर से इसको मिटाता हूं, और आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर देखिएगा, फिर भी समझ में कुछ ना आए तो आप जरूर से कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, आप चिंता ना करें। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा। अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन x cos 10 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री प्लस x इंटू साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 40 डिग्री माइनस x। बहुत बढ़िया। अब हम इस सब को मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। आइए देखते हैं। अब यहां जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, इवन एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, 2 साइन a cos b। चलिए हम इसको यहां पर थोड़ी मेहनत करके आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, 2 साइन a cos b क्या होता है, 2 साइन a cos b ये क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, a क्या है यहां पर x और b क्या है 10, यानी कि 2 साइन x cos 10 ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन a माइनस b तो x माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। तो हमने इसको यहां लिख लिया। देखिए, ये तो पहले से चल रहा है ना आपका, तो इंप्लाइज दैट तो होगा। ये लिख लिया हमने, साइन x प्लस 10 डिग्री प्लस साइन x माइनस 10 डिग्री। बहुत खूब।
प्लस, अब ये टर्म के विषय में सोचते हैं। तो चलिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अब 2 sin a cos b तो आपको पता था, किया आपने। अब अगर आ जाए 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो अब देखिए 2 cos 20 डिग्री प्लस x इंटू साइन 10 डिग्री। तो यहां पर a की जगह पे क्या है, a है 20 डिग्री प्लस x और b क्या है 10 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस x में जब 10 डिग्री ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 20 डिग्री प्लस x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस x, ये होगा माइनस साइन a माइनस बी। a है 20 डिग्री प्लस x और इसमें से 10 डिग्री माइनस होगा, तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस x। 20 में से ये 10 माइनस हुआ तो 10 बचा। तो एज इट इज हम लिख लेते हैं इसको, साइन 30 डिग्री प्लस x माइनस साइन 10 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कॉस 40 डिग्री माइनस x हो गया। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। साइन x प्लस 10 डिग्री ये पॉजिटिव है और साइन 10 डिग्री प्लस x प्लस 10 और 10 प्लस x दोनों बात तो बराबर है। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आया वो कैसा इक्वेशन आया, बड़ा मजेदार है। देखिए ये आ गया साइन 30 डिग्री प्लस x प्लस साइन x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 40 डिग्री माइनस x हो गया। अब देखिए साइन c प्लस साइन d, देखिए मजा आ गया, साइन c प्लस साइन d। अब इसका भी फॉर्मूला पता है आपको, नहीं है तो मैं बताता हूं यहां पर। देखिए साइन c प्लस साइन d ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाय 2, ऐसा होता है। देखिए तो c के जगह 30 डिग्री प्लस x है और d के जगह x माइनस 10 डिग्री है। दोनों जब ऐड होगा तो बताइए क्या होगा, 30 में से ये 10 माइनस होगा तो 20 डिग्री और प्लस x और x मिलके 2x होगा, तो 20 डिग्री प्लस 2x होगा। चलिए हम थोड़ा सा यहां पर निकाल के आपको दिखाते हैं c प्लस डी बाई 2 क्या होगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। 30 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब 20 डिग्री बाय 2 तो 10 डिग्री हो गया और 2x बाय 2 तो ये x हो गया, यानी कि 10 प्लस x बचेगा किसके साथ, साइन के साथ, यानी कि 2 साइन 10 प्लस x ये मिल गया। अब cos c माइनस डी बाई 2, तो हमारे पास तो ये cos आएगा,
कॉस c माइनस डी बाय टू। तो c माइनस डी बाय टू तो हम कैसे करेंगे बताइए? यहां पर करते हैं c माइनस डी बाय टू, c माइनस डी बाय टू। तो यानी c क्या है आपका 30 डिग्री प्लस x है, 30 डिग्री प्लस x माइनस d क्या है x माइनस 10 डिग्री, x माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30 डिग्री प्लस x माइनस x प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40 डिग्री बाय 2, 40 डिग्री बाय 2 यानी कि 20 डिग्री, यानी कि ये cos 20 डिग्री, यहां पे 20 डिग्री लिखना था। ठीक है, तो इसका काम तो यही था, हमने कर लिया cos 20 डिग्री। अब इसको मिटाते हैं, चलिए। बहुत बढ़िया, एक ही सवाल अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज कर दिया, और सवाल देखने में कितना साफ सुथरा सुंदर क्यूट सा सवाल लग रहा था, देखिए। और ये हो गया cos 40 डिग्री माइनस x। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट साइड है, साइन समथिंग कॉस समथिंग, और राइट साइड केवल कॉस समथिंग है। तो इस 2 को हम राइट साइड लेके जाते हैं, और ये भी सवाल का एक बेहतरीन टर्निंग पॉइंट है, गौर कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 10 डिग्री cos 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, देखिए 1/2 cos 40 डिग्री माइनस x। अब थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट साइड है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट साइड है। देखिए कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अनुमान तो आप लगा ही रहे होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से कर देते हैं। देखिए, यानी कि ये साइन x प्लस 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब इस 1/2 को देखिए, कॉस से कॉस तो अटैच हो गया, मतलब ये कंपेयर हो सकता है, लेकिन अब हमें साइन में चाहिए। 1/2 को साइन 30 डिग्री और कॉस 40 डिग्री माइनस x हमने लिख दिया। देखिए, अब आप स्वयं बताइए कि cos 20 डिग्री और sin 30 डिग्री ये तो इक्वल हो नहीं सकता। ये कैसे इक्वल होगा? कंप्लीमेंट्री एंगल का sin cos इक्वल होता है, जैसे sin 30 cos 60 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 30 और 60 90 होता है, इसी वजह से होता है। लेकिन यहां 20 और 30 मिलके 90 तो नहीं हो रहा है। कुल मिलाके कि ये दोनों तो इक्वल होगा नहीं, और इक्वेशन ऐसा आ रहा है और दोनों तरफ ही एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब, और ये पता है हमें कि ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर होना चाहिए, है ना। और पैरेलल एट द सेम एंड, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि x का कोई यूनिक वैल्यू दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी आंसर। दैट वैल्यू विल बी द आंसर, है ना। ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब कि साइन x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री along with
along with साथ ही cos 20 डिग्री is equal to cos 40 डिग्री माइनस x. Both should be satisfied, है ना? Both must be satisfied. Satisfied, ये दोनों ही सेटिस्फाइड होना चाहिए. और अगर x के किसी एक वैल्यू के लिए, वेरिएबल एक है और इक्वेशन भी एक है, तो x का कोई एक यूनिक वैल्यू होगा जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इसको भी करेगा और इसको भी करेगा. ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए करके देख लेते हैं. x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, केस 1 हो गया. और केस 2 क्या हुआ? 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस एक्स. तो अब यहां से x इक्वल टू 30 माइनस 10, 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया. और यहां देखते हैं, ये x लेफ्ट साइड आया तो ये हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि यहां से भी x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया. अब दोनों कंडीशन से x की वैल्यू सेम है. इसका मतलब कि x इक्वल टू 20 डिग्री जो है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. इसमें कोई शक नहीं है. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर यहां लिखते हैं. फाइनल आंसर यहां लिखते हैं. आइए, फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर x इक्वल टू 20 डिग्री. देखें, मिली खुशी की नहीं? हमें पूरा यकीन है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा. और हमारा जो थंबनेल है कि सवाल तो एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है, वो चरितार्थ हो रहा है. जब सवाल हो जमाने का और हल हो गणित के दीवाने का, फिर क्या कहना, वो भी चरितार्थ हो रहा है. आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपनी फीलिंग्स और डाउट्स दोनों एक्सप्रेस कीजिएगा. मैं सॉल्यूशंस देता रहूंगा. अब एक लास्ट बात हम करके देख लेते हैं कि 20 डिग्री रख के देखते हैं फिगर में, इसीलिए फिगर को नहीं मिटाया था. ये सही होता है कि नहीं? चलिए, यहां पर अगर हमने 20 डिग्री रख दिया, ये x को 20 डिग्री अगर ले लिया, तो ये 20 प्लस 30 क्या हो गया? 50. और ये 20, 50 प्लस 20 क्या हो गया? 70. और ये y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y इक्वल टू क्या हो गया? 110 डिग्री. अब y पहले क्या था? y था 130 डिग्री माइनस x, यानी 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री. देखिए 110 डिग्री. इसका मतलब सही है, बिल्कुल सही है. चलिए, इसी तरीके से z निकालिए. z, ये 50 और 20 दोनों मिलके क्या हुआ है? 70. तो z यानी 50 प्लस 20 प्लस z, ये 100 होना चाहिए. ये और ये पैरेलल है तो ये 100 होना चाहिए. तो अब यहां से z क्या हुआ? 100 डिग्री माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गया? 70 डिग्री. तो ये क्या आया? 30 डिग्री. और पहले z क्या था? बताइए, पहले z क्या था? 70 माइनस, पहले z क्या था हमारा? दूसरे तरीके से देखते हैं. ठीक है, ये 100 डिग्री है और ये कंप्लीट, ये 20 है. 20 और 10, 20 और 10 मिलके 30 हो गया. तो ये क्या हो गया? 150 डिग्री हो गया. ये इस ट्रायंगल का ये जो है ये एक्सटीरियर है. तो
ये दिस प्लस दिस शुड बी दिस, ठीक है। तो यानी कि ये 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री, ये 100 डिग्री प्लस जेड होना चाहिए, 100 डिग्री प्लस जेड होना चाहिए। और जेड क्या है, जेड आ रहा है आपका नहीं, हमने यहां पर x प्लस 30 करना था। अच्छा 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 तो 50 ही हुआ था ना, हमने 70 लिख दिया था। ये 20 प्लस 30 करना था ना। हाँ देखिए कभी कभी वेरिफिकेशन में भी गलती होती है। तो ये 50 डिग्री, तो ये देखिए आपका 50 डिग्री हो गया। और यहां से देखिए z बराबर क्या, 150 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक इतनी चलती है, सबसे होती है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहां पर भी हमने इसको चेक कर दिया, तो कहां दिक्कत है बताइए। आप ये पूरा करके देखिए, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, हर जगह सही है। तो कहने का मतलब कि सवाल को तब तक नहीं छोड़िए जब तक कि आप पूरा पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाइए। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा आपको, और बार बार इसको देखिएगा, हमेशा नयापन लगेगा, एहसास लगेगा हमने कई बार इसको बनाया है, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और आप भी क्वेश्चंस भेजिएगा, मैं जरूर सॉल्यूशंस दूंगा। लर्निंग, केयरिंग, शेयरिंग, ये 3 चीजों पे हम अवार्ड देते हैं। हमारी संस्था गणित मठ, अ ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, जो गणित मठ हमारी संस्था एक मोटिव को लेके चल रही है, और वो मैथ्स लवर्स की संख्या बढ़ानी चाहती है ना। हर कोई बोले आई लव मैथ्स, आप भी बोलिए आई लव मैथ्स, यही तो मेरा मोटिव है। तो नेक्स्ट वीडियो में आने की इजाजत दीजिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।